साथियों जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम हैं गोंदिया की धरती पर, महाराष्ट्र के गोंदिया शहर में धम्मचक्र महोत्सव, धम्मचक्र प्रवर्तन महोत्सव और साथ ही संविधान दिवस का जो महोत्सव है वो संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित किया गया है। और उस कार्यक्रम में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे कैमरा पर्सन पराग है और उनके साथ आज हम बातचीत करेंगे तमाम लोगों से कि वो क्या समझ रखते हैं धम्मचक्र महोत्सव को लेकर, धम्मचक्र प्रवर्तन महोत्सव को लेकर, संविधान महोत्सव को लेकर और कितना ज़रूरी है। देश के अंदर राम राज्य की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है और ऐसे में जो लोग हैं वो कहीं धम्मचक्र प्रवर्तन महोत्सव मना रहे हैं, संविधान दिवस मना रहे हैं। तो ऐसे में हम लोगों से पब्लिक से जानना चाहेंगे कि वो आखिर क्या समझ रखते हैं। क्या बताएंगे आज के मौके पर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है और आप धम्मचक्र बना रहे हैं, कैसे देखते हैं दोनों चीज़ों को? आज मैत्री बुद्ध विहार समिति की ओर से यहाँ पे धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जा रहा है। हमारे आए हुए वक्ताओं का स्वागत करेंगे। इस देश में जो विषमतावादी व्यवस्था थी, उस विषमतावादी व्यवस्था को बाबा साहब ने मिटा करके संविधान के माध्यम से हमें एक समतावादी व्यवस्था, मानवतावादी व्यवस्था दी है। और कहीं तो भी इस देश में इस व्यवस्था को नेस्तनाबूद करने के उद्देश्य से कुछ कार्य, कुछ संस्थाएं, कुछ संगठन काम कर रहे हैं। हमें आशा है कि जब तक कि हम इस बाबा साहब के दिए हुए धम्म को अपनाएंगे नहीं, ये देश नहीं अपनाएगा, तब तक हम समतावादी व्यवस्था प्रस्थापित नहीं कर पाएंगे। समतावादी व्यवस्था इस देश का संविधान है और उसे नष्ट करने में बहुत सारी शक्तियाँ जो है लगी हुई है। तो हम चाहते हैं कि उस समतावादी व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए, फिर से उसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाना, संविधान दिवस मनाना बहुत ज़रूरी है। क्या बताएंगे आज के मौके पर? आज के मौके पर बताना चाहूँगा मैं कि बाबा साहब ने जिस समाज की रचना किया है, तो उस समाज को कुछ बहुजनवादी यानी ब्राह्मणवादी ये दबाना चाहते हैं, लेकिन लाख कोशिश करे फिर भी बाबा साहब ने जो ये समाज को आगे बढ़ाया है, बुद्धिस्ट समाज को, उस समाज को कोई भी ब्राह्मणवादी दबा नहीं सकते। और इसके लिए यह जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के कार्यक्रम होते आ रहे हैं वो कंटिन्यू होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम में आए और इसका लाभ उठाए, यही मैं कहना चाहूँगा आज के दिन। तो ऐसे मौके पर जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या बताएंगे संविधान दिवस के मौके पर तमाम बहुजन समाज के लोगों को? संविधान दिन है, इसको वो सबने मनाना चाहिए। और एक्चुअली जो संविधान की धाराएं है वो भारत में समझो लागू हो गई तो समझ लेना कि बाबा साहब का सपना पूरा हो जाएगा। गोस्वामी जी चौहान सर का स्वागत करेंगे। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, तमाम लोगों से बातचीत करवाएंगे। आपको ग्राउंड रिपोर्ट कहीं और नहीं मिलेगी, ये सिर्फ द थिंग पर हम बातचीत कर रहे हैं। और कुछ लोगों से बातचीत जब हम कर रहे हैं तो ऐसे में हमको महिलाओं का भी यहाँ पर जो उपस्थिति दिख रही है, तो ऐसे में कुछ महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। क्या बताएंगे संविधान दिवस के मौके पर? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि सभी को संविधान दिन की और धम्मचक्र परिवर्तन दिन का जो आज प्रोग्राम, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिस तरह से यहाँ धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का प्रोग्राम आज आयोजित किया गया है इस भीमनगर बुद्ध विहार के प्रांगण में, तो ऐसे ही कार्यक्रम जो है वो आए दिन आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे कि हमारा जो समुदाय है, हमारा जो संगठन है वो एकत्रित आए और हम अपनी जो विचारधारा है वो लोगों तक पहुँचा सकें, हम अपनी बातें जो है वो लोगों तक पहुँचा सकें। और इसी के साथ में उसके बहुत बेहतरीन आउटपुट हमें आने वाले समय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेरणा रामटेके है। प्रेरणा, कितना मानती है कि भारत के संविधान के बदौलत महिलाओं के जीवन में बदलाव हुआ, ये इसको कितना, ये कथन सही और कितना गलत है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि संविधान के बदौलत ही आज महिलाओं का उद्धार हुआ है। जो भी, जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम प्रेरणा रामटेके है और मैं एक शिक्षिका हूँ। तो आज से कुछ सालों पहले की अगर हम बात करते तो हम देखते हैं कि महिलाओं का जो जीवन था, जो उनकी जीवन संरचना बनाई गई थी, वहाँ पर महिलाओं को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत सारे
उनके ऊपर नियम कानून लगाए जाते थे। तो आज अगर हम इस प्रैक्टिकल वक्त की बात करते तो आज महिला होते हुए मैं मेरे घर के सारे डिसीजंस ले सकती हूँ, मैं कमा सकती हूँ, मैं अपने पैसों का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकती हूँ, और जो भी मेरी सामाजिक, आर्थिक और जो भी मेरे राजनीतिक अधिकार हैं ये जो मुझे मिले हैं ये बिल्कुल संविधान के बदौलत। राजनीतिक बात आपने कही है। आज की तारीख में महिलाओं में राजनीतिक समझ काफ़ी कम रह गई है, तो आपको क्या बताएंगे उन महिलाओं को जो राजनीति में रुचि नहीं रखती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्यों जरूरी है रुचि रखना? बिल्कुल रुचि रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बाबा साहब को मानते हैं, अगर हम बाबा साहब की बातों को मानते हैं, तो बाबा साहब ने हमें जो है वो वोट देने का अधिकार दिया है। तो बहुत सोच समझकर उन्होंने हमें ये वोट का अधिकार दिया। और मैं बिल्कुल महिलाओं को बोलना चाहूँगी कि जितना हक अधिकार मतलब पुरुष वर्ग को मिला है उतना ही हक अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया है। तो हमें हमारे वोट का जो है वो सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, हमें सही गलत का फ़र्क जानना चाहिए, और जो हमारे और हमारे फ्यूचर में या हमारे बच्चों या हमारे भावी पीढ़ी के लिए सही है उसी के मद्देनज़र रखते हुए हमें हमारे वोट के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। और जहाँ तक बात राजनीति की आती है तो राजनीति एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारी आज के महिलाओं के लिए। उनको एक बहुत बड़ा स्टेज है कि वो जो है वो कहीं ना कहीं समाज के लिए कहीं ना कहीं राजनीति में अपना योगदान दे सकती है। और जो महिलाएं ये बोलती कि हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तो उन महिलाओं को मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि अगर आप वोट देने जाती है, आप वोट देने के उस अधिकार को मानती है, तो बिल्कुल आप इस चीज़ को मानती है कि आप राजनीति कर रही है। बहुत बढ़िया। देखिए, महिलाओं में काफ़ी ओकल जो महिलाएं होती वो काफ़ी कम होती है, बोलने वाली जो महिलाएं होती काफ़ी कम होती है, और जो बोलती है उन्हें लोग पसंद नहीं करते हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। जय भीम सर, कैसे हैं आप? सर, आज हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, राम राज्य की बात हो रही है, और आप संविधान दिवस मना रहे हैं। आप देशद्रोही तो नहीं कहलाए जाएंगे भविष्य में, क्योंकि बीजेपी का राज है और महाराष्ट्र में बीजेपी की शासन है। डर नहीं लगता है अम्बेडकरवादी होने से? अम्बेडकरवादी होने से हमारे खून में अम्बेडकरवादी है। हम ये SC ST OBC और माइनॉरिटीज का जो समाज है, जब तक इकट्ठा नहीं आएगा तब तक बाबा साहब का जो संविधान है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा ये बाबा साहब फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा ये हमारे समाज में 85% समाज में आना चाहिए, यही मेरा कहना है। तो 85% बहुजन समाज के हक अधिकारों की बात हमारे साथी कह रहे हैं। आइए और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे जो इस दिन को लेकर कैसी समझ रखते हैं, कैसे देखते हैं। महिलाओं से बातचीत करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि भारतीय संविधान की वजह से महिलाओं के जीवन में कितना कुछ परिवर्तन हो पाया है। क्या नाम है आपका? मैडम, मैं वैशाली कामड़े। वैशाली ताई, क्या मानती है, भारत के संविधान ने आपको कुछ दिया है कि नहीं दिया है? भारत के संविधान से हमें सब बहुत कुछ मिला है। संविधान ना होता तो हम यहाँ पे अभी कुर्सी पे प्रोग्राम नहीं देख पाते। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं तो अभी मेरा छोटा मोटा कार्य करती हूँ। तो देखिए, महिलाओं की भी समझ ये आ रही है कि जो कुछ भी मिला है वो भारत के संविधान की वजह से मिला है। काफ़ी सारे जो लोग हैं वो मीडिया को देखकर उठकर निकल रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं उनसे बातचीत हम जारी रखेंगे। क्या बताएंगे धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के मौके पर, कैसे देखती है? हिंदू धर्म हमने छोड़ दिया, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, इससे कितना खुश है आप? अच्छे ना, खुश तो है, हम बहुत खुश है। बुरा नहीं लगता? होली नहीं मनाना पड़ता है, होली मनाने को नहीं मिलता है, दिवाली नहीं मनाने को मिलता है, तो ऐसे में बुरा नहीं लगता आपको? लगता। कैसा लगता है फिर? क्या मनाना, फिर ये होली दिवाली के बदले में आप क्या मनाती है? हम तो कुछ नहीं मनाते, हम तो कोई त्योहार नहीं मनाते हैं। कोई भी त्योहार नहीं मनाते? अच्छा, 14 अप्रैल बुद्ध जयंती, धम्मचक्र वगैरह वो मनाते हैं। तो देखिए, ये बदलाव हुआ है धार्मिक परिवर्तन से। लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, महिलाओं की तरफ हम आ रहे हैं। तो जो चलिए और भी आगे बढ़ेंगे, हम अब जेंट्स की तरफ हम कूच करेंगे। देखेंगे यहाँ पर जो लोग हैं, तो ये हमारे पिताजी के समान हमारे बाबा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। संविधान दिवस के मौके पर 2 शब्द क्या बताएंगे लोगों को? संविधान दिवस के मौके पर हम यही बताएंगे कि बाबा साहब ने जो किया है और जो हमारे को दिया है, उसके उपलक्ष्य में मैं ये चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा काम हमारे लिए कर दिया है। हम उसको मानने के लिए तैयार रहना चाहिए,
यही मेरी सदिच्छा है। तो ये जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उस बातचीत से आप समझ रहे होंगे कि समाज के अंदर किस प्रकार से इन बातों को लेकर लोगों का जो है मत कहो या फिर मन कहो, वो बदल रहा है। हमारे साथ एक आंटी है, उनसे बातचीत करेंगे आज। हिंदू धर्म को छोड़कर हम बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए हैं, कितना खुश है आप इससे? खूप खुश आहे. क्यों खुश है? आपल्याला आपला धम्म मिळाला त्या कारणामुळे त्याच्या हो अच्छा, ये दीदी कुछ बोल रहे हैं, उनसे बात करेंगे। चलो, क्यों खुश है बताइए। मम्मी के सवाल का जवाब बेटी दे रही है। मैं इसीलिए खुश हूँ क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हमें बुद्धिज़्म से सीखने को मिली है, मतलब जो 5 शील है उसमें बहुत ज़्यादा बताया गया है कि किस चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, किस चीज़ों को हमें छोड़ना चाहिए। इसलिए मैं बहुत मतलब बुद्धिज़्म लेने के लिए हमारे में ही हमको चेंजेस करने हैं, अच्छी बातें सीखनी है। इस हिंदू धर्म में क्या बुरा लग रहा था? बुरा अंधश्रद्धा ज़्यादा है। और क्या है उसमें मनुस्मृति के खिलाफ बहुत सी जैसी गलत चीज़ें हैं जो हमारे बुद्धिज़्म को यानी आगे रोकती है, सब चीज़ों को। तो वो भी एक गलत पॉइंट व्यू है उसमें भी। मनुस्मृति के अंदर जातियाँ थी, वर्ण व्यवस्था थी और जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, तो इस भेदभाव को लेकर कैसे देखते हैं आप इस इतिहास को? और फिर उसके बाद भारत का संविधान आता है, तो दोनों में कितना अंतर पाते हैं? और क्या लगता है आपको कि भारत का संविधान सक्सेस हो पाया है कि आप जिस जाति व्यवस्था में थे और आज बाहर निकल पाए? कुछ देखते हैं, कैसे कभी आकलन किया या फिर कभी सोचा इस पर? देखा जाए तो अगर राजनीतिक तौर पर अगर सही तरीके से अगर इसे किया जाता तो शायद संविधान को भी इतनी प्रॉब्लम नहीं जाती जितना अभी जो चल रहा है। अगर सही तरीके से राजनीतिक पहले से हुई रहती, जो दलितों के साथ में जो अगर पहले जो हो रहा था वो अगर नहीं होता उत्पीड़न, तो शायद आज इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, या जिसके लिए आज हम इतना संघर्ष करने की कोशिश कर रहे हैं वो इतना नहीं हो पाता। अगर पहले से ही सुधार रहता तो आज शायद बेटर और ये रहता। तो आप राजनीतिक पार्टियों को दोषी मानते हैं कि आज भी भारत के संविधान को पूर्ण तरीके से लागू नहीं हो पाई, यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। अगर बाबा साहब ने भी कहा, अगर संविधान चलाने वाले, अगर देश चलाने वाले संविधान चलाने वाले सही नहीं रहेंगे तो संविधान किसी काम का ही नहीं रहेगा। अगर राजनीति से लोग सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते तो फिर वो किसी काम का है, वरना तो बर्बादी था। तो आप मानते हैं कि जब तक ईमानदार लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो पाएगा? लागू है, बट अगर जब तक सही लोग नहीं रहेंगे तो वो सही इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा उस पर। तो फिर वो व्यर्थी है। फिर अगर सही लोग और भले ही कितने ही लोग उसके लिए मेहनत करें, कितने ही लोग मरे, बट वो तो व्यर्थी हो जाएगा ना। अगर सही व्यक्ति वहाँ पे अगर नहीं पहुँच के अगर हमारी लोगों की आवाज़ या बात नहीं उठा पा रहा वहाँ पे, तो फिर तो क्या ही हो पाएगा। सही क्या उपाय देखते हैं आप इस पर? ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं ने भी सोचना ये चाहिए कि हम सही एक पर्सन को वहाँ भेज सके या अपनी बात वहाँ आगे रख सके। आज यही हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुजुर्ग वहाँ पे जा रहे हैं, बट वो उतना अपना नहीं दे पा रहे 100% जो देना चाहिए। आज पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल संसद में जाए, ये चाहते हैं आप? हाँ, ये चाहता हूँ मैं, और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए, युवाओं की ये मांग है कि पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं वो एमएलए बने, एमएलसी बने, एमपी बने और राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में जाए, ताकि वो लोगों की बातों पर, युवाओं की बातों पर बात करें और संविधान ठीक तरीके से लागू हो पाए। और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या बताएंगे संविधान दिवस के मौके पर, संविधान अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। संविधान अच्छा है। अच्छा है। तो फिर ये मोदी जी के लोग जो है वो संविधान बदलने की बात क्यों करते हैं? मोदी के लोग नहीं, संविधान बदलना नहीं चाहिए। नहीं बदलना चाहिए। नहीं, लेकिन बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि बदलना चाहिए। तो बेकार है। बीजेपी बेकार है? क्यों? बहुत बेकार है, नहीं चल। वो तो उन्होंने अच्छे दिन लाए और आप कैसे बेकार कह रहे हैं? नहीं, अच्छे दिन नहीं। बीजेपी हमको नहीं चलती है। देखिए, यहाँ पे लोग सीधे सीधे कह रहे हैं बीजेपी हमें नहीं चलती। बीजेपी वालों, बिल्कुल इधर आने का नहीं है आपको। अच्छा, तो काका जी बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में हमको एक ओबीसी एक्टिविस्ट जो है संतोष खोबरागड़े सर भी मिले हैं। तो जय भीम सर, कैसे हैं आप? जय भीम। तो सर, आप लगातार ओबीसी के अंदर काम करते हैं और ओबीसी के मिशन मूवमेंट को लेकर लगातार कार्य करते रहते हैं। आप संविधान दिवस के मौके पर यहाँ पर आए हैं, धम्मचक्र प्रवर्तन ये महोत्सव आप मना रहे हैं। आज कैसे देखते हैं आज की तारीख में जो विरोधाभास देश के अंदर चल रहा है, हिंदू राष्ट्र, राम राज्य, पत्थरबाजी, ज्ञानवापी मंदिर, तो इस तमाम चीज़ों को लेकर कैसे देखते हैं फिर संविधान दिवस को? मैं ये देखता हूँ कि समाज बिखरते हुए जा रहा है। इसको अगर एक करना होगा तो जनता ने ही एक होना चाहिए, और जहाँ इनको संगठन दिखाना है, राजनीतिक संगठन,
वहाँ सारे राजनीतिक पार्टियां अगर एक नहीं आ रही है तो इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से आईडीए गठबंधन बनाकर तो जनता ने ही आईडीए गठबंधन में स्व मर्जी से वोट करना चाहिए और इस तरीके से हमारा वोट जब एक जगह जाएगा तो सारी पार्टियां भी एक जगह आएंगी। अगर सारी पार्टियां मतलब कि जो डेमोक्रेटिक अपने आप को मानती है या फिर जो समता मूलक समाज की कंसेप्ट को मानते हैं वो लोग कह रहे हैं या फिर कांग्रेस बीजेपी को भी साथ में ले लें? नहीं, जैसे अभी मनुवादी की पार्टियां बोले तो उन्होंने एनडीए बनाया है और यूपीए बना के चल रहे हैं, तो बहुजनवादी जो पार्टियां है वो भी आईडीए ग्रुप में एक साथ आनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग लड़के भी हम अपने 70 या 60% टुकड़े में 10% ही रह जाते हैं। अगर एक साथ आए तो हम यहाँ इस देश में परिवर्तन ला सकते हैं। आप ओबीसी कम्युनिटी में काम करते हैं और धम्मचक्र के कार्यक्रम में आए हैं, तो ओबीसी समाज और बुद्ध ये दोनों जो है वो अपने आप में कहीं ना कहीं अपोजिट खड़े हो जाते हैं, अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। आप कैसे देखते हैं इस बात को? ये इसलिए होता है कि हमारे जो लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हम मानते हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग मानते हैं, वो इस देश में बुद्धिस्ट राज बनाना चाहते हैं और जो मनुवादी लोग हैं वो हिंदुत्व राज बनाना चाहते हैं, और जो ओबीसी समाज बहुत बड़ा है वो हिंदू राष्ट्र के लिए तैयार है, बुद्ध के लिए तैयार नहीं है। पर बाबा साहब ने इस देश के अंदर में धर्मनिरपेक्ष घटना बनाई है जिसमें सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, और इसलिए पहले तो भारतीय बनना चाहिए। और हम भारतीय ने जो नियम है धर्मों के कि 5 सील से हर धर्म बोलते कि चलना चाहिए, और वो नियमों से चलकर ही हमारे हक और अधिकार की हम बात करनी चाहिए, और जो भी जिस धर्म में है उसका सम्मान होना चाहिए। संविधान दिवस के मौके पर एक और सवाल है कि देश के अंदर एक ऐसी आवाज़ आती है कि जो इस देश का मुस्लिम है वो इस देश का नहीं है, उसने या तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए या अफगानिस्तान चले जाना चाहिए। आप एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते कैसे देखते हैं? हम चाहते हैं संविधान सबको बांध के रखने का एक कार्यक्रम है, और संविधान पहले समझ में आना चाहिए सबके, इसलिए संविधान की चर्चाएं जगह जगह होनी चाहिए, संविधान के पारायण होने चाहिए जिस तरह से रामायण महाभारत के होते हैं, और हमारे नियमों का ज्ञान हमें होना चाहिए। प्रज्ञा की हम बात करते हैं तो प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है हमारा ये बढ़ना चाहिए। हमारे मुस्लिम समाज चला जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं, सारे भारतीय जो भारत में रहे इतने सालों से वो सब भाईचारे से रहे, कोई भी यहाँ से न जाए, पर यहाँ भारत की जो प्रभुता है, जो न्याय है, बंधुता है वो बना रहे और सभी आपस में भाईचारे से रहे, शायद चाहते हैं। भाईचारे के संदेश के साथ खोबरागढ़े सर हमसे बातचीत कर रहे थे। क्या बताएंगे धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के मौके पर? धम्मचक्र परिवर्तन दिन सभी लोग उत्साह से मनाते हैं और सभी लोगों ने इसका सम्मिलित होनी चाहिए। धम्मचक्र परिवर्तन संविधान दिवस के कार्यक्रम में आप इन्वॉल्व हुए हैं, यहाँ पर आए हैं, देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है और आप संविधान दिवस मना रहे हैं, कैसे देखते हैं ये दोनों चीजों को? संविधान जो है, संविधान को तो कोई बदल नहीं सकता। अगर बदलने की अगर किसी ने कोशिश किए तो हम सब दलित लोग और संविधान को मानने वाले, चाहने वाले लोग आगे आके इसका विरोध करेंगे। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे जो है बीजेपी के लोग जिस प्रकार संविधान के खिलाफ बात करते हैं उनको जवाब देने का काम जो है वो जो कॉमन लोग हैं, आम लोग हैं, आम जनता दे रही है, और हमारे मीडिया के माध्यम से आप तक हम ये बात पहुंचा रहे हैं। और आज हमारे साथ हमारे जो भाई है वो भी है, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी भारत के संविधान दिवस के गौरव के मौके पर आप यहाँ पर हैं, क्या बताएंगे संविधान दिवस के मौके पर हमारे लोगों को? क्या बोले आप? संविधान दिवस के मौके पर क्या बताएंगे? संविधान दिवस के मौके पर संविधान दिवस ये संविधान की वजह से कुछ मिला है, नहीं मिला है बहुजन समाज को, या फिर आपको? ये सारा जो मिला सब संविधान की वजह से तो है। हम यहाँ बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे जो भी है सब संविधान की वजह से ही मिला है। संविधान नहीं होता तो आज हम भी नहीं होते, आप भी नहीं होते, यहाँ कोई नहीं होता। फिर भी यहाँ इस देश के अंदर ये बात चलती है कि भारत का संविधान बदलना चाहिए, मनु का कानून आना चाहिए। इस स्टेटमेंट को या फिर इस कल्पना को कैसे देखते हैं? बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? फिर से हम ये मनुवादियों की इसमें आ जाएंगी और हम वापस जैसे थे वैसे हो जाएंगे। वैसा नहीं होना चाहिए। कैसे थे हम पहले हमको अछूत माना जाता था,
हमको कहीं आने जाने के लिए ये था, बॉन्डिंग थी, ये सारी चीज़ें थी, वो नहीं होना चाहिए अभी। देखिए तमाम लोग संविधान प्रेमी लोग हैं और वो कह रहे हैं कि भारत का जो संविधान है उसकी वजह से ही ये तमाम जो देख रहे हैं मामला, ये तमाम महोत्सव जो देख रहे हैं वो संविधान है इसलिए है। संविधान नहीं होता तो नहीं होता, और अगर संविधान खत्म हो जाता है या संविधान नहीं रहता है तो मनु का कानून फिर से लागू हो सकता है। और जिस प्रकार इस देश के अंदर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की जो स्थिति थी उस स्थिति में वापस SC ST OBC आ सकता है। और तमाम लोग इस बात की चिंता भी जता रहे हैं कि अगर भारत का संविधान नहीं होगा तो इस देश के अंदर बहुजन समाज की हालत वापस वैसी ही हो जाएगी जैसी मनु के शासनकाल में रही हैं। और भी कुछ लोगों से, महिलाओं से बात करने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी महिलाएं जो है वो कटती हुई नज़र आती हैं। तो हम आपको आगे किसी दूसरे छोर पर लेकर चल रहे हैं जहाँ पर जिन लोगों से हम बातचीत कर पाएंगे। तो इस वक्त हमारे साथ जो है द थिंग के पत्रकार है, तो द थिंग के पत्रकार से भी खास बातचीत कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम इस कार्यक्रम में आई है। तो हितेश, मैं ये आप जो संविधान दिवस है, ये संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर हम यहाँ पर है और धम्मचक्र प्रवर्तन दिन भी मना रहे हैं। तो ऐसे में तमाम लोगों से हम तो बातचीत कर लिए, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप भी अपना ओपिनियन हमारे लोगों को दें और बताएं कि ये दोनों दिनों का कितना महत्व हमारे इस मिशन मूवमेंट में है। देखिए, संविधान दिन जो है अभी कुछ सालों के पहले ही ये ट्रेंड चल रहा है कि हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, तमाम अम्बेडकराइट जो मूवमेंट के लोग हैं, वो संविधान दिन को बहुत बड़े तौर पर मना रहे हैं। गत वर्षों में, गत कुछ दिनों में हमने देखा कि भारत में जो है 15 अगस्त को घर घर तिरंगा बांटा गया। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर 26 नवंबर को संविधान दिवस के ऊपर प्रत्येक भारतीय नागरिक को अगर सरकार संविधान अगर देने का पहल करती तो कितना अच्छा फैसला हो सकता है। बड़ी मांग आप कर रहे हैं कि आपका ये कहना है कि संविधान दिवस के मौके पर संविधान भी वितरित होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो इस देश में जब भी पॉलिटिकल बातें होती तो भैया चुनावी सामग्री तुम फ्री में बांट रहे हो, तुम मोबाइल फ्री में बांट सकते हो, तुम टीवी फ्री में दे सकते हो, तो संविधान देने से क्या हो जाएगा? देखो, संविधान देने से कम इतना तो हो जाएगा कि लोग संविधान को एक किताब समझते थे, उसको खोल कर तो देखेंगे, उसमें जो अधिकार बाबा साहब ने इस देश के तमाम SC ST OBC और मुस्लिम माइनॉरिटी लोगों के लिए जो लिखे हैं, लोग पढ़ तो पाएंगे कि इसमें वास्तविकता में बाबा साहब ने क्या लिखा है। क्योंकि जब संविधान को जो हम सुनते हैं तो बाबा साहब के हाथ में सिर्फ संविधान की किताब है और बाबा साहब खड़े हैं, बस ये दो चीज़ें अपने दिमाग में, समाज के दिमाग में आती है। लेकिन जब लोगों के हाथ में संविधान जाएगा तो ऑब्वियसली लोग उसको पढ़ना पसंद करेंगे। भारत के संविधान को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है और इसके लिए वो सरेआम तमाम लोगों के घरों में होना चाहिए और उसे सरकार ने अपने एक योजना के तहत भी वितरित करना चाहिए। बड़ी मांग जो है वो हितेश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे कोऑर्डिनेटर, हमारे साथी जो है उज्जवल है। क्या बताएंगे उज्जवल, धम्मचक्र भी मना रहे हो आप, संविधान दिवस भी मना रहे हो, उधर जो लोग हैं राम राज्य की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं ये दोनों चीज़ों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान दिन जो है ये आजकल लोग जो जन जागृति के रूप में मंगा रहे थे, ये बहुत ज़रूरी है। मैं तो इस लेवल पे मानता हूँ कि संविधान को आपको हर स्कूल के सिलेबस में आपको लागू करना पड़ेगा, क्योंकि प्रियम्बल तो है संविधान। हाँ, तो संविधान का जो प्रियम्बल है, आपको बस वो संविधान उस तक नहीं सीमित नहीं रखना पड़ेगा। आपको संविधान से अलग एक सब्जेक्ट ही बनाना पड़ेगा जो आपको आपके मूलभूत अधिकार समझा सके, जो आपको आपके हक और अधिकारों की बात बता सके। आप जैसा देखा जा रहा है कि आज जैसे सोशल मीडिया पर बोलो या टीवी पर बोलो तो हिंदुज़म ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। आपको रामायण दिखाई जाएगी, आपको महाभारत दिखाया जाएगा, आपको कभी आपके हक और अधिकारों की बात मीडिया जो है वो उनका है, तो वो इसीलिए वो अपनी बात कहते हैं। बहुजनों का तो मीडिया नहीं है। क्या सोचते हैं? तो ये तो बहुजनों को इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए कि अपना मीडिया हो, इस और की ओर आपको अपने कदम बढ़ाना चाहिए कि अपना मीडिया बना सके। अगर उनका मीडिया नहीं रहेगा तो उनकी बातें कभी समाज तक कभी दिखाई नहीं जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी आपका शोषण हो रहा है, पर आपको दिखाई नहीं जाएगा कि आपका शोषण हो रहा है करके, क्योंकि मीडिया उनका है, हर प्रकार का मीडिया उनका है। अगर आप ज़मीनी लेवल पे भी देखेंगे तो आपको दबाया जाता है, आप ऊंचे लेवल पे भी जाएंगे तो आपको दबा दिया जाता है। दबाया जाता है से क्या मतलब है? क्या बोले? दबाया जाता है मतलब क्या होता है? दबाया जाता है मतलब आपके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, आपके ऊपर जो अन्याय हो रहे हैं, आपके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, ये आपको कहाँ दिखते हैं? ठीक है, जैसे आपका खैरलांची का कांड दबाया गया, जैसा आपका ऊना का कांड दबाया गया, ऐसे बहुत से कांड है
जो ऊपर वो 2 दिन के लिए ऊपर निकलते हैं बस और दबा दिए जाते हैं, ठीक है। और उसी वक्त अगर आपका कोई राम मंदिर का मुद्दा रहेगा या आपका अगर कोई अलग मुद्दा रहेगा तो वो इस लेवल पे उसे उछाला जाता है, इस लेवल पे उछाला जाता है कि उसे एक अलग ही रुख दिया जाता है, उसे अलग ही जातिवाद की तरफ रुख दे के हिंदू मुसलमानों में झगड़ा लगा लिया जाता है। संविधान की वजह से क्या ये उत्पीड़न रुक सकता है, या फिर अगर ऐसा रुक सकता था तो संविधान लागू है उसके बाद भी ऐसी चीज़ें हो रही है? नहीं, अगर हम सही तरीके से संविधान यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे तो मुझे लगता है कि ये सब रुक जाएगा। क्यों नहीं हो रहा है इम्प्लीमेंट? क्या बोले? संविधान क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है? संविधान कैसे इम्प्लीमेंट होगा मैडम, जब यहाँ पर जो व्यवस्था है वो पूरी मनुवादी व्यवस्था है, जो कभी नहीं चाहती कि इस देश में बाबा साहब का संविधान लागू हो। जो सरकार, ये सरकार ऐसी है कि ये सरकार का एक हेमंत करकर नाम का आदमी बोलता है कि हम सत्ता में बैठे हैं तो सिर्फ संविधान बदलने के लिए बैठे हैं। अनंत हेडगे है वो। अनंत हेडगे जी जो है वो बोलते कि हम सत्ता में बैठे हैं तो हम सिर्फ संविधान बदलने के लिए बैठे हैं। इस तरीके से जब इनके स्टेटमेंट आते हैं तो आप कैसे बोल सकते कि ये सरकार पूरी तरह से संविधान लागू करेगी? और 9 अक्टूबर को संविधान भी जलाया जाता है। बिल्कुल, मैं इसी बात पर आना चाहता था कि बाबा साहब अम्बेडकर 25 नवंबर की जो संविधान सभा की आखिरी बैठक थी, बाबा साहब कहते हैं कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसको चलाने वाले अगर सही नहीं है तो संविधान जो है जनता के हितों के विरोध में होगा, और संविधान कितना ही गलत क्यों ना हो उसको चलाने वाले अगर सही है तो संविधान जो है तुम्हारे हितों में, जनता के हित की रक्षा करेगा। अभी हम बात करते हैं कि इसी संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर, जिस संविधान का आज हम पर्व मना रहे हैं, जिस संविधान की पूर्व संध्या पर आज हम कार्यक्रम लगा रहे हैं, इसी संविधान को इसी भारत में दिल्ली की जंतर मंतर मैदान पर 9 अगस्त 2017 को जलाया गया। अच्छा, किन लोगों ने इस बात का विरोध किया? भाई जो संविधान को मानते हैं उन्हीं लोगों ने इस बात का विरोध किया, लेकिन इस देश की जो तमाम सरकार को मानने वाले लोग हैं, तमाम पूंजीपति लोग हैं और तमाम जो संविधान के खिलाफ में बात करते हैं, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। क्या क्यों संविधान सिर्फ कुछ तमाम कम्युनिटी के लिए बना गया है? अरे संविधान तो पूरे देश के लोगों का है ना। तो सवाल ये उठता है कि इस देश का अगर संविधान है तो उसकी बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक कम्युनिटी की नहीं है, जैसे कि आप बोलते हैं कि ये एक कम्युनिटी के लिए बना गया है। ये बात नहीं है, ये इस बात को आपको सरकारें नहीं बता रही। अब सरकारें क्यों नहीं बता रही है, इसका रीजन ये है क्योंकि बाबा साहब ने बोला था कि ये संविधान लिखने के लिए मैंने बहुत मेहनत मशक्कत किया है, मुझे हराया गया, मुझे गिराया गया, लेकिन मैं मेरे काबिलियत के तौर पर संविधान सभा में बैठा। अब मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि इतना बेहतरीन संविधान मैंने दुनिया का बनाया हूँ, लेकिन ये गलत हाथों में जाकर के बैठ गया है। अब इसको बचाने की और इसको चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, मतलब कि मेरे समाज के लोगों की है। अब सवाल ये उठता है कि बाबा साहब ने जिस मेहनत मशक्कत करके जो आंदोलन यहाँ तक के लाया था, और अंत में वो बोलते हैं कि बहुत मेहनत से मैंने ये आंदोलन यहाँ पर लाया हूँ, इसको अगर तुम आगे नहीं लेके जा सकते, तुम इसको पीछे मत लेके जाना। लेकिन समाज अब विपरीत दिशा में जा रहा है। तो भारत के संविधान को लागू करने के लिए या फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या लगता है, फिर आपको क्या सॉल्यूशन आपको लग रहा है, क्या देखते, कैसे देखते हैं? देखिए, संविधान को अगर आपको बचाना है, मीडिया बनने से हो जाएगा क्या, संविधान बच जाएगा? देखिए, मीडिया तो एक पार्ट है, ठीक है, आपको आपकी सरकार लाना पड़ेगा, उसके सिवा आपके पास दूसरा कोई शासन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपका संविधान बचा सकता है। कांग्रेस को कैसे देखते हैं आप? राहुल गांधी बचा सकते संविधान? नहीं, राहुल गांधी कभी संविधान नहीं बचा सकते, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर बीजेपी साफ नाथ है तो कांग्रेस नाथ है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। हाँ, आपको कांग्रेस की तरफ से एक सॉफ्ट कारण मिल सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका संविधान बचा ले। अगर वो आपका संविधान बचा लेते तो अगर इन 70 सालों में क्या संविधान में संशोधन नहीं हुए? बहुत सारे संशोधन हुए हैं, और ऐसे संशोधन हुए हैं कि जिसके कारण भारतीय लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। अगर आपको संविधान बचाना है तो आपको आपकी भी विचारधारा और आपके बहुजनों की विचारधारा वाली पार्टी लाना पड़ेगा, और आपको समतामूलक समाज की स्थापना करना पड़ेगा। युवाओं की बड़ी मांग है संविधान एक तो आम तौर पर वितरित होना चाहिए, हर घर में संविधान होना चाहिए, और दूसरी जो मांग है वो ये है कि जब तक बहुजन समाज अपनी सरकार नहीं बनाता है, अपनी बलबूते सरकार नहीं बनाता है, संविधान बच नहीं पाएगा। आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।